देखिए थ्योरम वन जो है बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी सर्किल का जो टेंजेंट होता है, अब जिनको पता नहीं कि टेंजेंट क्या होता है तो बता दें कि सर्किल के ऊपर जो एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो सर्किल के ऊपर कोई टेंजेंट जो होगा वो हमेशा उसके सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा। थ्योरम वन हम लोग पढ़ चुका था बस। ना वो हम लोग थ्योरम टू पढ़ने जा रहे हैं। सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए। थ्योरम टू क्या कह रहा है? थ्योरम टू ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ, हाँ आइए, थ्योरम टू क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल है। ये थ्योरम का मतलब क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई टेंजेंट को हम बाहर से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी से कोई टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किए, एक दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। दूसरा टेंजेंट हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो टेंजेंट आपका ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, ये टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों का टेंजेंट का लेंथ जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज इक्वल। यानी इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ, जो एपी टेंजेंट टेंजेंट है, बीपी टेंजेंट है, दोनों का लेंथ हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। गॉट इट? यानी एपी जो होगा बीपी के इक्वल होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो ये इक्वल कहलाएंगे। हालांकि इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ कर दे कि रहने दे? नहीं, एनसीईआरटी में है, कर भी दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए? देखिए, अब हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं, इजीली प्रूफ हो जाएगा ज़्यादा। अब देखिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक इसका सेंटर होगा यहाँ पे, और आपको मालूम है कि ये सेंटर इस तरीके से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ये रेडियस कहलाएगा। इस तरीके से ये भी लाइन होगा, रेडियस कहलाएगा। आपको मालूम है इसके पीछे वाला थ्योरम क्या कहा है कि सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन होगा वो 90 डिग्री के पैरेलल होगा। इसके पहला वाला थ्योरम है कि टेंजेंट से सर्किल के सेंटर पे कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो पैरेलल होगा। ये टेंजेंट T1 है
टेंजेंट T2 है, हमने ए बी मान लिया और इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल बन गया। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो देखिए हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है पी ए इक्वल टू पी बी, यही प्रूफ करना है क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है हमने एक ट्रायंगल बना दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के बाद हम आराम से लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि थ्योरम वन से क्यों? देखिए ओ बी पी और ओ ए पी 90 डिग्री है। अभी हम ऊपर थ्योरम में पढ़े हैं, क्या कहाँ पढ़े हैं? ये वाला थ्योरम में, ये वाला थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि टेंजेंट से कोई भी लाइन सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ किया जाता है तो 90 डिग्री होता है। तो हमने ऊपर वाले थ्योरम में पढ़ लिया है। तो वही इसी थ्योरम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसी तो हमने ये थ्योरम वन से ओ ए पी और ओ बी पी को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं ट्रेंगल, हमारे पास दो ट्रेंगल बन गया, एक ओ ए पी ट्रेंगल बना एंड ट्रेंगल ओ बी पी। अब इस ट्रेंगल में देखिए कंग्रुएंट करने के लिए आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, ओ ए जो होगा ओ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस जो है हमेशा इक्वल ही रहता है। फिर ओ पी जो होगा वो भी ओपी के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। फिर तीसरा एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी है 90 डिग्री ईच है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है, हमने थ्योरम वन से प्रूफ किया है। तो तीनों प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल ओ ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जैसे ही ओ ए पी ओ बी पी में प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। हम्म, हाँ सी पी सी टी का मतलब होता है ना कि जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक और ट्रायंगल है, ठीक। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है कोई भी चीज से कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे जैसा हो गया, एक दूसरे जैसा हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट का अगर एंगल एंगल सेम हो गया ना तो इसके साइड को हम लोग सीपीसीटी से प्रूफ कर सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी अगर मान वे हमारे कहने का मतलब जैसे एग्जांपल सीधा सीधी दे कि आपके पापा और आपके बड़े पापा तो अच्छे दोस्त हैं, तो आप भी और आपके बड़े पापा के लड़का भी अच्छे दोस्त होंगे। सेम उसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है तो इसका साइड भी, तीनों साइड भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा या फिर तीनों एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। हाँ तब यूज करते हैं, हाँ। चलिए अब दोनों थ्योरम हमने पढ़ लिया, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। हमजा है क्लास में? नहीं है क्लास में वो? अच्छा, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बनाने। अब आ जाइए 10.2 निकालिए।
हाँ भाई, तो 10.2 निकालिए ना, इसीलिए तो हम बोल रहे 10.2 निकालिए, 10.1 करा दिए हैं। तुमको बहुत सुनाई देता है। देखिए एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है, मतलब जिनके पास बुक है वो एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देना। 13 क्वेश्चन है। मुफ्ता एनसीईआरटी बुक है ना आपके पास? हेलो। मुफ्ता से पूछ रहे हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और जस्टिफिकेशन भी देना है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे। तो सर्किल के कोई पॉइंट क्यू से कह रहा है क्वेश्चन में, तो कोई पॉइंट क्यू ले लिए बाहर में, यहाँ पे क्यू है। अब इस क्यू पॉइंट से कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो क्यू से हम एक टेंजेंट बना देंगे सर्किल के ऊपर। ये सर्किल बना दिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम मान लीजिए हम पी दे दिए। नहीं, क्यू से पी तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी ये सेंटर जो है, इस सेंटर से क्यू का जो डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, ये सेंटर का हम ओ ले लिए, ओ से सेंटर को। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। यानी ओपी का डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ओपी का डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि ओपी जो होगा परपेंडिकुलर है क्यूपी पे। क्यों? थ्योरम 1 से। ओपी परपेंडिकुलर है क्यू। हाँ भाई, क्यूपी पे ही होगा। ओपी जो है परपेंडिकुलर है क्यूपी से थ्योरम 1 से, क्योंकि थ्योरम। तुमको मारेंगे थप्पड़, ठीक है? ध्यान तुम्हारा कहाँ रह रहा है? कभी। थप्पड़ खाएगी अब। अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेंगल बन गया है, कि ट्रेंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। यानी ट्रेंगल ओ क्यू पी जो है हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। इज राइट एंगल ट्रेंगल। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रेंगल बन जाता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है राइट एंगल ट्रेंगल में आपको निकाल लीजिएगा आराम से। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर। तो ओ ओ क्यू के स्क्वायर जो है 25 के स्क्वायर है, इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और 24 का कितना होता है, 576। तो ये ओपी का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49। हाँ, तो ओपी बराबर हो जाएगा 7।
यानी आपका ये इसका लेंथ जो आ गया 7 आ गया, यानी 7 आंसर आया। समझे? मुफ्ता, समझ आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप बीच से आए हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन 1 से कीजिए, आपको फिर समझ में आएगा जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपको एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आपको पीछे का जितना भी है वो सब बता देंगे, ठीक है? हम्म, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समर, तुम बोल नहीं रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है फिर। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर 10.11, इसमें एक फिगर दे रखा है 10.11। फिगर को देखिए, इस तरीके से एक फिगर है। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये टी है, और ये आपका दे रखा है 110 डिग्री। तो कह रहा है इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टी क्यू, यानी टीपी एंड टी क्यू जो है आर टू टेंजेंट टू अ सर्कुलर सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, यानी पी टी क्यू यानी ये वाला कितना होगा? पी टी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है? तो बड़ा इजी है, हम चाहेंगे तो आपको ये वेरी गुड, वाह! अरे यार तुम तो दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया। बड़ी इजी है, क्योंकि आपको आपको मालूम है कि ये थ्योरम 1 से 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी थ्योरम 1 से 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हाँ, जब ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों भी 99, मतलब ये आपको मालूम है कोई भी फोर साइड का चीज होता है उसको 360 से ज्यादा का एंगल नहीं बन सकता है। तो ये 90 है, ये 90 है, 110 है, तो ये 70 होगा, ठीक है? तो इसको लिख दें या फिर आप कर लीजिएगा लैंग्वेज में लिख दे कि आप कर लीजिएगा? ओके, ठीक है, फिर लैंग्वेज में आप कर लीजिएगा। आप लिख इसमें ये सब लिखना होगा कि सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी सो इट इज 90 डिग्री, फिर थ्योरम 1, इस तरीके से। फिर पहले आपको पी ओ क्यू टू को कोऑर्डिनेटर प्रूफ करना होगा, फिर इस तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात। ठीक है, चलो तो एक बार लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओपी जो है सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिवन क्या क्या वो नहीं लिख रहा है। ओपी जो है परपेंडिकुलर है पीटी के, एंड ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है क्यू टू के। ये थ्योरम 1 से हुआ। फिर जैसे ही थ्योरम 1 से परपेंडिकुलर हो गया तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्योंकि 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो मतलब इसका मतलब पी ओ क्यू टी इज क्वाड्रिलेटरल। पी ओ क्यू टी क्या हो गया है? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और जैसे ही पी ओ क्यू टी क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हम इसको मान लेंगे 1 2 3 4। हमें निकालना है एंगल 2, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम मान लिया, हालांकि हम इसका नाम लिख सकते हैं पी ओ क्यू टी,
लेकिन आपके आसानी के लिए हम कि आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा 360 होता है, तो आपको मालूम है कि एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 आपको फाइंड करना है, प्लस में एंगल 3 भी 90 डिग्री है, प्लस में एंगल 4 110 डिग्री है, इक्वल टू 360। तो सबको ऐड कीजिएगा तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 100, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, 360 माइनस 180, 90 90 180 हो जाएगा, 180 और 110 कितना हो जाएगा, 290। हाँ, तो यहाँ पे 290 कर देंगे तो एंगल 2 बराबर 70 हो जाएगा, तो एंगल 2 को ही हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल पी टी क्यू, तो पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री, आंसर ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, रेहान क्लास में नहीं ना है? हाँ, चलिए कोई नहीं। हाँ, कल कहाँ थे आप मुफ्ता? अच्छा, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ inclined to each other at angle of 80 डिग्री, then P O A is equal to, बड़ा इजी है, हम फिगर बना देना है, आप अगर करके दिखा सकते हैं तो बड़ी अच्छा होगा। एक फिगर कह रहा है, हाँ सही है, इस तरीके से एक फिगर दे रखा है और एक इस तरीके से फिगर दे रखा है,